हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी आप दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, हम आपके साथ जो आज चर्चा करने वाले हैं वो बुध ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के करने वाले हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये कब से अपना किस तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि में से ये निकलेंगे, किस राशि में ये प्रवेश इनका होगा और कैसी अवस्था में रहेंगे, ये इनकी अपनी अवस्था खुद की कमजोर रहेगी या थोड़ा मजबूत स्थिति में होंगे ये स्वयं बुध जो हैं, और इनके साथ क्या किसी और ग्रह की भी इनका साथ इनको मिलेगा, किसी अच्छे ग्रह का या नहीं मिलेगा कोई। इस प्रकार की ये सारी चीज़ों के विषय में आपसे हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे फिर कि मेष राशि से लेके मेष लगन राशि से लेके मीन लगन राशि तक के जो 12 लगन राशियों के जातक हैं, बुध ग्रह जो हैं जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आप 12 लगन राशियों के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। और आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रिय साथियों कि ये जो हम बताएंगे आपको 12 लगन राशियों के विषय में, तो ये जो पूर्ण रूप से चर्चा हमारी होगी ये लगन राशि पर होगी, चंद्र राशि पर नहीं होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर हम बताना चाहते हैं। तो आइए अब चर्चा आगे लेकर चलते हैं, इसको आरंभ करते हैं। तो देखिए, बुध ग्रह जो है वो दिनांक 10 दिसंबर सन 2021 दिन शुक्रवार को प्रातः 6:05 पर अपनी सम राशि ये वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि ही धनु में मार्गी एवं अस्तवस्था में प्रवेश करेंगे। लेकिन 22 दिसंबर 2021 को शाम 5:26 पर ये पश्चिम में उदय होंगे और इस धनु राशि में ये 28 दिसंबर 2021 तक बने रहेंगे। और इतना ही नहीं, जब ये बने रहेंगे 28 दिसंबर तक इस राशि में, तो दिनांक 15 दिसंबर से माह की 28 तारीख तक इनका जो साथ इनको मिलने वाला है अपने मित्र सूर्य ग्रह का मिलने वाला है। 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जब तक ये रहेंगे इस राशि में, 28 तक ही रहेंगे क्योंकि 29 तारीख को ये यहाँ से निकलेंगे और ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब आपसे हम चर्चा आरंभ करते हैं बुध ग्रह को लेकर के। देखिए, बुध ग्रह के विषय में ये जो ज्योतिष शास्त्र में इनके विषय में कहा गया है वो यही कहा गया है कि बुध जो है इनको बुद्धि का कारक माना गया है प्रिय साथियों। और जब किसी जातक की ये कुंडली में हॉरोस्कोप में बुध जो है बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में होते हैं तो वह व्यक्ति अपने बुद्धि बल पर जीवन में प्रगति करता है, उन्नति करता है, सफलताएं हासिल करता है। और देखिए, एक बहुत ये बड़ी आपको सरप्राइज होगा इस बात को सुन करके कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ज्यादा शिक्षित नहीं है, किसी कारण से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया इतना, और अगर बुध उनकी कुंडली में बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में है, कोई अच्छा राजयोग बना रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति के सामने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति भी फेल, इतना बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो। और क्योंकि दुनिया में सब बुद्धि के द्वारा ही होता है, बुद्धि बल पर ही होता है सबका। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा हासिल कर लें, ठीक है, शिक्षा एक अनिवार्य है, हम होती है, उसका भी बहुत जीवन में एक अहम वो होता है हमारे रोल। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं तो बुद्धि जो हमको प्राप्त होती है वो तो ईश्वर की देन है। और जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है तो वो व्यक्ति जीवन में अपने बुद्धि के बल पर बहुत आगे निकल जाता है, बहुत उन्नति करता है। तो ये बुध ग्रह वो हैं। और बुध ग्रह जो हैं ये हम आपको बता दें, ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज के भी कारक माने गए। जितनी भी कहीं पर भी कोई कॉमर्शियल, अगर कोई जातक कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या उसका वो कार्य क्षेत्र है, रोजगार में है या व्यापार में है, और बुध उसकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन अर्जित करता है, बहुत धन कमाता है। तो ये बुध ग्रह की जो है मतलब तारीफ इसमें मतलब की गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को लेकर के। और अब आइए चर्चा आपसे आरंभ करते हैं आगे की, मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन तक, कि इनका जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है 10 दिसंबर से, और 28 दिसंबर तक ये धनु राशि में रहेंगे, तो वहाँ पर रह करके ये आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। तो आइए
चर्चा को आगे लेकर के चलते हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे। तो देखिए, आप मेष लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में मैं देख रहा हूं, चार्ट मेरे सामने है आपका मेष लगन के जातकों का, और उसमें बुध जो हैं वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 6th हाउस के जो है ये लॉर्ड हैं, तीसरे और छठे भाव के। और अब ये आपके भाग्य भाव में जाकर के बैठेंगे धनु राशि में 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। तो मैं बता दूंगा आपको कि जब ये यहां पर आएंगे तो यहां आने के बाद आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। सबसे पहले तो आपका जो भाग्य है उसको ये प्रबल करेंगे और साथ ही जो आपका एनर्जी लेवल है उसको ये बूस्ट करेंगे। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप पराक्रम आपका बढ़ेगा, आप मेहनत और परिश्रम में विश्वास करेंगे इस अवधि में, और जो भी कार्य आप करेंगे उन कार्यों में सफलता प्राप्त करने के पीछे जो आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा वो मेहनत रहेगा कि भाई मैं मेहनत से ही कोई चीज हासिल करना चाहता हूं। इस प्रकार का आपकी मानसिक स्थिति रहेगी उस समय पर। छोटे भाई बहनों का भी आपको पूरा स्नेह और प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। जो भी आप यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख से लेकर 28 तक का जो ये 6 दिन का जो पीरियड है, 7 दिन का, ये आपके लिए बहुत ही बुध जो है बहुत अच्छे परिणाम देंगे इस एक हफ्ते में, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में। क्योंकि यहां पर 15 दिसंबर को मैंने जैसा कहा कि सूर्य भी आ जाएंगे, तो ये बुध आदित्य राजयोग बनेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा, साथ मिलेगा। अब क्योंकि बुध जो है वो, सूर्य जो है वो 5म भाव के लॉर्ड हैं, और यहां पर जब वो आएंगे तो ये तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट उनको प्राप्त होंगे अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेष लगन के जो आप जातक हैं, आप 22 तारीख से लेकर 28 दिसंबर के बीच जो भी बड़े निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये बहुत उत्तम समय होगा आपके लिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। तो देखिए, और इसके अतिरिक्त आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित भी कोई मामले चल रहे हैं उसमें भी आप सफलता हासिल करेंगे 22 से लेकर के 28 के बीच में दिसंबर 2021। आगे चर्चा करेंगे जो टॉरस असेंडेंट बेस जातक हैं उनके विषय में, यानी कि वृषभ लगन के जो जातक हैं। तो साथियों, आपका चार्ट भी मेरे सामने है। उस चार्ट में मैं देख रहा हूं बुध जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड है और एक 5th हाउस के लॉर्ड है, और बैठेंगे ये कहां पर जाकर के 8th हाउस में। और जब ये यहां पर बैठेंगे जाकर के तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं प्रिय साथियों। सबसे पहली चीज तो ये होगी जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी धन की सेविंग्स बढ़ेंगी, धन का संचय। जो भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं या कहीं धन को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वो समय होगा विशेष रूप से 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर के बीच का। इस 7 दिनों के अंदर आप बहुत अच्छी जगह कहीं चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, सहयोग उनका प्राप्त होगा और आप भी उनको सहयोग देंगे अपने पारिवारिक सदस्यों को। और धन की स्थिति जैसा मैंने कहा बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत स्थिति में होंगे आप धन को लेकर के, काफी कंफर्ट जोन में रहेंगे धन के मामले में। और जो छात्र हैं उनके विषय में भी मैं थोड़ा यहां पर बताना चाहता हूं कि छात्र लोगों को भी दिसंबर 22 से लेकर दिसंबर 28 के बीच में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको होने वाली है, क्योंकि यहां पर सूर्य भी मिल जाएंगे बुध के साथ, बहुत अच्छा एक राजयोग बनेगा। तो जब ये राजयोग बनेगा तो आप वृषभ लगन के जो जातक हैं, मैंने बताया आपको, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, और साथ ही आपको आपके बुजुर्गों का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद के रूप में कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम करेंगे चर्चा मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो मिथुन ये राशि है, इसके स्वयं के लॉर्ड स्वयं बुध हैं, मरकुरी हैं, और ये आपके पहले जो 1st हाउस है उसी के मैं चार्ट में जो देख पा रहा हूं वहां पर इनकी अपनी मिथुन राशि है, उसी के ये लॉर्ड हैं। तो ये पूरे लगन के भी लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में। और दूसरा इनका चौथा भाव जो है 4th हाउस, उसके भी ये लॉर्ड है।
क्योंकि ये 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मिथुन और कन्या। तो अब ये बैठेंगे कहां जाकर के? सप्तम भाव में। तो देखिए, जब ये सप्तम भाव में बैठेंगे 10 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपकी जो बुद्धि है उसको प्रबल करेंगे। आप जो भी इस दौरान फैसले लेंगे बुध के यहां रहते हुए सप्तम भाव में, बहुत अच्छे फैसले लेंगे और आपकी बुद्धि की लोग प्रशंसा करेंगे। आपके लिए हुए निर्णयों को लोग एप्रिशिएट करेंगे, जो भी डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे। और 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच की तो बात ही क्या है, बहुत अच्छा बुध का आपको प्रभाव दिखने वाला है। बहुत बुद्धिमान कहलाएंगे आप। अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आप की वाह होगी। अगर आप कहीं अकाउंट्स से रिलेटेड हैं, आप सीए हैं या कहीं ऐसी किसी कॉमर्शियल फील्ड में हैं, तो वहां पर भी आपकी बुद्धि जो है बहुत आपका वर्चस्व कायम करा देंगे। बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। साथ ही जो विवाहित व्यक्ति है, महिला हो या पुरुष, उनके वैवाहिक जीवन में भी अगर सुखों में कुछ कमी है या आपस में तालमेल में कुछ कमी है, तो ये बुध आकर के एक बहुत बड़ी दवाई का काम करेंगे आपके बीच में आकर के। उन चीजों को ये बहुत हद तक दूर करेंगे और आपको आपके एक दूसरे के करीब लेकर के आएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी एक दूसरे के प्रति। बुध बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आपके साथ जब 10 दिसंबर से ये आएंगे 28 दिसंबर तक सप्तम हाउस, 7th हाउस में। और क्या करेंगे? आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, सुख साधनों में वृद्धि होगी आपके। तो ये इतनी चीजें आपको ये देने वाले हैं। साथ ही आपको आपके ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है इस अवधि में, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, और आप जो है अपने कारोबार में भी अच्छा करने वाले हैं इसी दरमियान, ये 10 दिसंबर से और 28 दिसंबर के बीच कारोबार में भी आप अच्छा करेंगे अपने, चाहे रोजगार है या व्यापार। तो ये थी आप मिथुन लगन के जातकों पर बुध के पड़ने वाले प्रभाव राशि परिवर्तन के। अब आगे चर्चा करेंगे आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। कैंसर असेंडेंट बेस जातक, तो देखिए आपके चार्ट में जो कर्क लगन के जातक हैं, बुध जो है एक तो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं यानी कि 12th हाउस के, और दूसरे हैं ये 3rd हाउस के। हालांकि कर्क लगन के लिए बुध जो है वो अकारक माने जाते हैं, लेकिन बैठेंगे कहां? बुध हैं। बुध को नेचुरल वे में शुभ ग्रह माना गया है, शुभ ग्रह है ये। और क्योंकि शुभ ग्रह हैं और बैठेंगे कहां जाकर के? ये आपके 6th हाउस में बैठेंगे, 6ठे भाव में। और जब ये यहां पर बैठेंगे 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, तो 15 दिसंबर से इनका साथ यहां पर सूर्य देव के साथ भी हो जाएगा, तो एक राजयोग की सृष्टि हो जाएगी। तो जो भी आपका धन खर्च होगा वो अच्छे कार्यों में होगा। इस अवधि में जो भी आपका धन खर्च होगा, खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन जो भी होगा वो अच्छे कार्यों में होगा। और इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि कराएंगे ये। और आपको एक बात और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, ये आपके जो विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते हैं कदम कदम पर, जो आपसे शत्रुता निभाते हैं, जो आपके पीछे मुंह पर मरे रहते हैं, पीछे आपकी काट करते हैं, ये ऐसे उन सभी लोगों को शांत करेंगे। सूर्य और बुध दोनों मिलकर के शत्रुओं को भी शांत करेंगे, विरोधी शांत होंगे। अगर वो कोई आपके अगेंस्ट कोई ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं कुछ आपका नुकसान करने की, तो उसमें वो सक्सेस नहीं होंगे। और अगर आप कोर्ट कचहरी के कोई केस में फंसे हुए हैं या कोई चल रहा है कोई और चीज कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको इस अवधि में आपके ही हक में परिणाम आने वाले हैं। तो ये जो हमने आपको बताया था, ये आप इसका देखिए करके, इसका आपको मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं बुध आपको। और अब आगे चर्चा करेंगे जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं धनु राशि में आने के बाद 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच। तो देखिए जो सिंह लगन का चार्ट है उसमें मैं जो देख पा रहा हूं कि ये एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं आपके बुध जो है आपके चार्ट में, और एक ये 2nd हाउस के लॉर्ड है। और ये दोनों ही घर जो है वो धन से जुड़े हुए हैं, एक धन का आगमन का है, एक धन सेविंग का है। और यहां पर जब ये आएंगे बुध 5th भाव में आके बैठेंगे,
बहुत आप सिंह लगन वालों को तो बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं ये। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपकी आय जो है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी चल रही थी, कोई रुकावट थी, कोई बाधा थी, तो उसको दूर करेंगे। आपके आय के साधन बनाएंगे ये इनकम के, और अगर बने हुए हैं पहले से तो उसमें वृद्धि कराएंगे ये। बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है, बहुत ही सुंदर। और 15 दिसंबर से फिर सूर्य का साथ मिल जाएगा इनको, इनके मित्र का एक बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। और जब ये राजयोग बनेगा तो आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे भी लाभ ले सकते हैं आप अपने बड़े भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, जो छात्र हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे भी अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे। जो भी वो परिश्रम करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होने वाले हैं, बहुत अच्छे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जो सिंह लगन के जातक हैं 10 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर और विशेष रूप से 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच जो भी कोई बड़े महत्वपूर्ण फैसले वो इस महीने लेना चाहते हैं, वो 22 तारीख से 28 दिसंबर के बीच लें। उनके द्वारा लिए गए जो फैसले हैं, निर्णय हैं, बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत उनके लिए लाभकारी रहेंगे। और छात्रों को तो हमने बताया ही कि छात्र जो हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं इस अवधि में। और बुद्धि, आप जो भी कार्य करेंगे अपने बुद्धि बल से बड़ा अच्छे उसके परिणाम प्राप्त करेंगे, उनमें सफल भी होंगे और उनकी प्रशंसा भी होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी बुद्धि की प्रशंसा लोग करेंगे। तो बुद्ध आपको बहुत कुछ दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, सुख और वैभव भी देंगे ये आके आपको निश्चित रूप से। और धन की स्थिति ऐसी रहेगी कि कहीं बहुत अच्छी जगह, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने की पहले से कोई प्लानिंग कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, करिए इस समय में, बहुत अच्छी जगह आपका धन इन्वेस्ट कराएंगे बुद्ध। धन की सेविंग होंगी, आपकी आय भी बढ़ेगी, धन भी सेव होगा आपका, और आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे, उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे कन्या लगन की, विर्गो असेंडेंट बेस जातक। तो यहाँ पर मैंने बता दूं आपको, कन्या राशि के स्वामी भी लॉर्ड भी मर्क्यूरी हैं, यानी कि बुध ही हैं। और बुध जो है लगन में, लगन भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर उनकी कन्या राशि है चार्ट में आपके। और अभी जो ये आएंगे नवम भाव में, मतलब नौवीं राशि में आएंगे, धनु राशि में, और ये 4th हाउस में है आपकी धनु राशि, यानी कि ये 4th हाउस में आएंगे 10 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक। और 15 दिसंबर से जैसे हमने कहा कि वहां से सूर्य का भी साथ इनको मिलेगा 4th हाउस में, धनु राशि में। तो ये क्या देंगे आपको, बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं मेरे प्रिय साथियों। आप कन्या लगन के जातकों को सबसे पहला शुभ परिणाम तो यही प्राप्त होने जा रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे, आगे जाएंगे, आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। और अगर आपने उनको हाथ से फिसलने नहीं दिया, सही समय पर उनको ग्रैब कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो मैंने जैसा कहा, उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आप जहां पर हैं कार्यरत, वहां पर भी आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। हो सकता है आपकी पदोन्नति भी हो जाए, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। और अगर किसी कारण पदोन्नति नहीं भी होती है तो भी हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे कि या तो कुछ आपको कोई विशेष बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए आपके सीनियर्स के द्वारा, मतलब आपका वहां पर भी वर्चस्व कायम रहेगा, एक आपकी पर्सनैलिटी अलग ही वहां पर दिखाई देगी अपने कार्य क्षेत्र में। और व्यापारी हैं अगर आप, तो बहुत अच्छी डील फाइनल कर सकते हैं, आप अपने व्यापार में बहुत आगे जाएंगे, आपका ग्राफ ये ऊपर ले जाएगा बुद्ध। और साथ ही सुख में आपके बढ़ोतरी होगी, सुख और साधनों में बढ़ोतरी होगी। तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाहता था कि देखिए, आप अपने ऑफिशियल कार्यों से या व्यापारिक कार्यों से लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेंगी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये इस प्रकार की स्थिति आप कन्या लगन के जातकों के साथ रहने वाली है। तो बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में। अब आगे हमारी जो चर्चा होगी वो तुला लगन के जो जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक, मैं उनका चार्ट देख रहा हूं। और आपके इस चार्ट में जो बुध हैं वो एक तो 9th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस जो है भाग्य का होता है, और 12th हाउस जो होता है वो यात्राओं का है, बीमारियों का है, खर्चों का है, बहुत चीज़ों का है। और ये 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक रहेंगे धनु राशि में,
और धनु राशि आपके चार्ट में 3rd हाउस में है, और वहीं पर उसी राशि में 15 दिसंबर से इनका साथ होगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ 28 दिसंबर तक। तो आइए जानते हैं आपको किस प्रकार के परिणाम तुला लगन के जातकों को बुध देने वाले हैं सूर्य के साथ मिलकर के। बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं 3rd हाउस में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। सबसे पहला काम ये करेंगे बुध 10 तारीख से, और ये 22 तारीख से और 28 के बीच में, यानी 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच, तो आपका कोई बहुत अच्छा कोई कार्य बन सकता है। अगर वो कहीं पहले से कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कार्य था, 22 से 28 के बीच में पूरा भाग्य का सहयोग और साथ आपको मिलने वाला है। उस दौरान वो आप कार्य पूरा कर पाएंगे। अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कर लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा योग है। साथ ही पराक्रम आपका, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जी जो लेवल है आपका वो बहुत काफ़ी ऊंचा रहेगा। ऊर्जा का जो है आपके अंदर काफ़ी वो रहेगा। तो आप हार्ड वर्किंग में बिलीव करेंगे। साथ ही छोटे भाई बहनों से आपको पूरा प्यार और सहयोग प्राप्त होगा, और जो भी यात्राएं भी अगर आप कोई करेंगे वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, और सुख साधनों में आपकी वृद्धि होने वाली है। साथ ही मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि देखिए, जब ये सूर्य और बुध का साथ यहाँ पे आपके 3rd हाउस में होगा, और आपको क्या मिलने वाला है, वो ये मिलने वाला है कि देखिए, आपके पास जो इनकम है जो आ रही है वो तो आएगी, और अच्छी मात्रा में आएगी। साथ ही आप उसको खर्च भी करेंगे, लेकिन जहां खर्च करेंगे वो भी अच्छी जगहों पर ही होगा। गलत जगहों पर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। खर्च तो करेंगे आप, लेकिन अच्छे कार्यों में। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन के लिए अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं दूर पढ़ाई के लिए, तो इस अवधि में ये कार्य उनका सफल हो सकते हैं। वो इस 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में कोशिश करें, सफलता मिलेगी अगर बाहर जाना है कहीं दूर पढ़ाई के लिए। और वैसे भी अपनी पढ़ाई में, हायर एजुकेशन में भी उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे। साथ ही आप तुला लगन के जातकों का कोई धार्मिक यात्रा का भी आयोजन बन सकता है। प्लानिंग कर सकते हैं आप धार्मिक यात्रा पर जाने का, और आपके विचार भी धार्मिक रहेंगे काफी हद तक। ये आपको बुध दे रहे हैं। आगे आपसे चर्चा होगी जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके ऊपर बुध के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनका जो ये चार्ट में देख पा रहा हूँ, उसमें जो बुध है वो आपके इनकम के घर के स्वामी है, 11th हाउस के, और एक 8th हाउस के लॉर्ड है। और कहाँ बैठेंगे ये बैठेंगे धनु राशि में 10 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2021 तक, और 15 दिसंबर से इनको इनके मित्र ग्रह सूर्य का भी साथ मिलेगा। तो राजयोग की सृष्टि होगी, और जब राजयोग की सृष्टि होगी तब आपको क्या मिलेगा, बुध उनके साथ मिलकर आपको क्या देने वाले। सबसे पहले तो आपको बता दें, आपको आपके बुजुर्गों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है। घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, और कृपा दृष्टि के साथ साथ उनके आशीर्वाद के रूप में भी आप किसी प्रकार का लाभ प्राप्त उनसे कर सकते हैं। और अगर कोई संपत्ति को लेकर के कोई विवाद पहले से चल रहा था, तो इस अवधि में उसके हल होने की, सॉल्व होने की बहुत ही जबरदस्त संभावना है। और बता दें आपको, धन का आगमन पूर्ण रूप से रहने वाला है। पूर्ण रूप से धन का आगमन बना रहेगा, और आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय कोई भी है, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। परफॉर्मेंस की आपकी बहुत एप्रिसिएशन आपको मिलेगी अपने कार्यों के लिए। कार्य आपके सफल होंगे पूर्ण रूप से। जो भी आप प्लान करके अपने कार्यों को हाथ में लेंगे, उनको पूरा करके पीछे हटेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे उन कार्यों को। बुध आपसे पूरा कराएंगे, और सूर्य मिलकर के ये राजयोग है। साथ ही आपके परिवारजनों का सहयोग, आपको उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा, जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, और आपका भी पूरा सहयोग उनके लिए, आप भी उनके लिए तत्पर रहेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे के प्रति, परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है। और आप अपनी मृदु भाषा से, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। आप अपनी मृदु भाषा से लोगों को
प्रभावित भी कर सकते हैं, लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। तो हमने जैसा कहा, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने व्यापार क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। बुध आपको सूर्य देव के साथ मिलकर बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देने आ रहे हैं 10 दिसंबर से 28, और विशेष रूप से 22 दिसंबर से जो 28 दिसंबर के बीच का समय है, इसमें तो ये बहुत ही आप अच्छे स्थिति रहने वाली है। आगे चर्चा होगी जो धनु लग्न के जातक हैं उनके विषय में, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके ऊपर बुध के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो देखिए, बुध जो है आपके धनु लग्न के जो जातक हैं उनके चार्ट में मैं देख रहा हूं कि दशम भाव यानी 10th हाउस के लॉर्ड है बुध, और एक सप्तम हाउस यानी 7th हाउस के लॉर्ड है। और ये कहां बैठेंगे? ये आपके लगन भाव में बैठेंगे जो धनु लगन के जातक हैं, फर्स्ट हाउस में। बुध जो है 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक रहेंगे यहाँ पर ये, और 15 दिसंबर से इनके मित्र ग्रह सूर्य का भी साथ मिलने वाला है। बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा 15 तारीख से, और 22 तारीख से लेकर 28 के बीच का जो ये समय है वो तो स्वर्णिम समय है। ये बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप धनु लग्न के जातक जो है उनको ये सूर्य बुध कराने वाले हैं इस राजयोग के कारण। और वो क्या और कैसे परिणाम होंगे मैं वो बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, आपके जो वैवाहिक सुख हैं उसमें वृद्धि करेंगे ये। पहले से अगर कुछ संबंधों में कुछ तनाव था, तनावग्रस्त रिलेशन, मतलब टेंशन वाली रिलेशनशिप चल रही थी, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं था, या जो भी था, शिकवे शिकायत थे, वैचारिक मतभेद थे, ये बुध जो आ रहे हैं 10 तारीख से यहाँ, ये इन चीजों को दूर करने वाले हैं और आपको एक दूसरे के नजदीक लाने वाले हैं। अगर किसी का बात डिवोर्स तक भी पहुंच गई है, वो भी वहां से भी पैचअप होगा। बुध वहां कराएंगे, समझौता कराएंगे आपका। बहुत प्रबल संभावना है इस बात की, बहुत ही प्रबल। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि कराने के लिए आ रहे हैं। हम तो ये कहेंगे 10 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बहुत कुछ संभालने आ रहे हैं। और दूसरा काम क्या करेंगे भाई? भाग्येश और दशमेश का एक साथ बैठना, भाग्य में 4 चांद लगाना, भाग्य का प्रबल होना, भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ मिलना। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो बिगड़े काम भी बनते हैं मेरे साथियों। और आप कार्य क्षेत्र में आपका एक तरीके से कह लीजिए आपका वर्चस्व छाया रहेगा, आपकी तूती बोलेगी, आपके कामों की, आपकी नॉलेज की, आपके ज्ञान की वाहवाही होगी। और जो कार्य आप करेंगे लोग उनको देख करके हैरान होंगे, एप्रिशिएट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत अच्छा, और अच्छे अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। पदोन्नति भी आपकी हो जाए तो कोई बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं है। बुध बहुत अच्छा लेकर के आ रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ। तो ये थी आप धनु लगन के जातकों के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं, उनके ऊपर बुध के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच। तो देखिए, आप मकर लगन के जो जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनका मैं देख रहा हूं कि बुध जो है आपके भाग्य भाव के लॉर्ड हैं, भाग्य के घर के, और एक हैं 6th हाउस के लॉर्ड, छठे भाव के, और ये बैठेंगे 12th हाउस में आपके चार्ट में। तो जब ये यहां पर आएंगे तो क्या देंगे आपको? ये आपको जो देंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो अचानक, अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं साथियों, तो जिस चीज के विषय में आपने सोचा भी ना हो, कल्पना भी ना की हो, कुछ ज्यादा विचार आपके दिमाग में कभी ना आया हो कि ये चीज मुझे प्राप्त हो सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, रोजगार में, यानी कि पदोन्नति, तो आपको कोई पदोन्नति भी प्राप्त मतलब मिल सकती है। उसके अच्छे बड़े ये योग बना रहे हैं बुध 10 दिसंबर से, और विशेष रूप से 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से और 28 दिसंबर के बीच का जो समय है, ये इसमें तो कुछ आपको कोई अगर अचानक कोई आपकी तरक्की मिल जाए आपको, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अच्छा, अचानक जो भी होगा अचानक, इसकी संभावना ज्यादा है, सडनली। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, आप अपने कार्य से संबंधित कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं कार्य को लेके। वो कार्य आपका सफल होगा, यात्रा भी सफल रहेगी, आपकी सुखद रहेगी, आपके लिए लाभकारी रहेगी। लेकिन हाँ,
भाग्य का तो जैसे मैंने कहा साथ आपको मिलने वाला है, लेकिन भाग्य के साथ साथ थोड़ा खर्च भी कराएंगे। ये खर्च की भी अधिकता रहेगी, लेकिन देखिए खर्च भी अगर धन आता है तो खर्च करने में भी बुरा नहीं लगता। बुरा वहां लगता है कि धन का आगमन नहीं है या बहुत कम है और खर्चे अधिक हैं, वहां बात थोड़ा अखरती है, वहां दिमाग परेशान होता है। लेकिन यहां पर आपको इनकम के भी रास्ते बने हुए हैं और खर्चा भी होगा। खर्चा करेंगे आप, निसंकोच करेंगे, बिना किसी उसके करेंगे। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे कि किसी भी अनावश्यक जगह पर खर्चा करने से बचिएगा। जहां भी खर्च करें पहले सोच समझ के करें, ऐसे ना करें। अब अंत में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले चल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आप सफल होंगे। आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति बुध कराने वाले हैं। विरोधियों को शांत करेंगे, शत्रु पक्ष को शांत करेंगे। इस अवधि में शत्रु पक्ष आपका पूरा शांत रहेगा, और अगर शांत नहीं भी रहेगा, वो कोई ऐसी कोई प्लानिंग करते भी हैं आपको परेशान करने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, तो बुध उनको कामयाब होने नहीं देंगे। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। तो आप 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच बुध आपको ये सब चीजें देने वाले हैं। और जो छात्र विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं या कहीं दूर दराज जाकर के पढ़ना चाहते हैं अपनी हायर स्टडी के लिए, उनके भी योग बने हुए हैं। अगर वो चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो उनमें वो सफल रहेंगे। अब बात करेंगे कुंभ लगन के जातकों की, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक है। तो देखिए साथियों, आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं कि बुध एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और एक है 5th हाउस के लॉर्ड, पंचम भाव के। और ये जो बैठने वाले हैं एकादश भाव में, यानी 11th हाउस में बैठेंगे ये 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। और जैसा मैं कह चुका हूं कि 15 दिसंबर से इनका साथ बनेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ। तो एक राजयोग की सृष्टि होगी, राजयोग का निर्माण होगा। और जब राजयोग का निर्माण होगा यहाँ पर एकादश भाव में, निश्चित रूप से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। या फिर अगर आपकी कहीं से इनकम में रुकावट हो रही थी, पूरी तरह से धन का आगमन नहीं हो पा रहा था, उसके रास्ते क्लियर करेंगे। सारे रास्ते आपको उसके लिए खोलेंगे ये, ताकि धन का आगमन आपको प्रॉपरली हो सके। सबसे पहला काम तो बुध यही करेंगे, स्थिति को सुधारेंगे आपकी। और बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी आपको कोई धन का लाभ प्राप्त करा सकते हैं। ये मित्रों की ओर से भी कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और जो छात्र हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको उनके अनुसार ही परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। अब वो मान लीजिए परिश्रम कर रहे हैं और वो करते हैं कि भाई मेरी जो है बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं बहुत क्लास में नंबर 1 आऊं, और वो इसके लिए अगर परिश्रम कर रहे हैं तो बुध उनकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। बुध का बहुत सपोर्ट मिल रहा है छात्रों को, लेकिन इसके लिए उनको भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को लेकर। अगर निश्चित रूप से वो गंभीर होते हैं तो परिणाम उन्हीं के ही पक्ष में जाने वाले हैं। ये छात्रों की बात है। और बता दें, जो कार्य क्षेत्र में है, चाहे व्यापार या अपने रोजगार में है, और कुछ अच्छे निर्णय लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वे 22 तारीख से 22 दिसंबर से 28 के बीच में वो लें डिसीजन। उनके लिए हुए डिसीजन से उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है, और आप अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। और हाँ, इतना मैं कह दूं, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें तो आप सब सफल रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी आपकी। और ये वैवाहिक संबंधों को भी आपके बेहतर बनाएंगे, वैवाहिक संबंधों को भी बेहतर बनाएंगे, और वैवाहिक सुखों में भी ये वृद्धि करेंगे। और पहले से अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें भी ये सुधार करेंगे। कुछ अच्छा ही आपके लिए करने आ रहे हैं, और ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। अब आगे चर्चा करेंगे अंत में मीन लगन के जो जातक हैं, यानी पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में। तो मैं बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि आप मीन जो लगन के जातक हैं, बुध ग्रह आपके चार्ट में एक तो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, एक 7th हाउस के, और ये धनु राशि में बैठेंगे आकर के 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। और 15 दिसंबर से, जैसे मैंने कहा, इनके मित्र ग्रह सूर्य का भी इनको साथ प्राप्त होगा। तो एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा। और ये जो धनु राशि है आपके 10th हाउस में, जो आपका रोजगार का घर है, करियर हाउस,
ये तो 4 चांद लगाने आ रहे हैं आपके करियर में। यानी स्थितियां अगर पहले से बिगड़ी हुई थी, आपके अनुसार नहीं थी, आपके अनुकूल नहीं थी, आप परेशान थे अपने कार्य क्षेत्र में, तो ये बुध यहाँ आकर के और सूर्य यहाँ आकर के आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दे करके जाएंगे। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। इतना सुंदर राजयोग बन रहा है, आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी दिला करके जाएंगे, कोई अच्छी पदोन्नति करा करके जाएंगे। ये आपकी, आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, सफलता हासिल करेंगे और कुछ अच्छे अवसर भी आपको उन्नति के प्राप्त हो सकते हैं कहीं से। बहुत अच्छा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी ऐसे ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत अच्छी डील्स होंगी आपकी, बहुत अच्छे टाई अप होंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको। तो कुल मिलाकर के आपके करियर में 4 चांद लगाने के लिए आ रहे हैं बुध, सूर्य के साथ मिलकर के, तो और 1 और 1 11। साथ ही आपके सुख और वैभव में भी वृद्धि होने वाली है। इतना ही नहीं होगा कि कार्य क्षेत्र में ही होगा सब कुछ, सुख और वैभव में भी आपके वृद्धि कराएंगे बुध। आप कोई नवीन वाहन ले सकते हैं, कोई और चीज खरीद सकते हैं अपने सुखों से संबंधित। तो इस प्रकार की स्थिति आपके उसमें रहेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके भी वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि करने आ रहे हैं। बहुत अच्छी वृद्धि होगी सुखों में आपकी। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुख में बनाने आ रहे हैं। अगर पहले से ही सुख में है तो उसको और अधिक, और पहले से कुछ कमियां चल रही थी, कुछ परेशानियां थी, तो ये उन परेशानियों को भी दूर करने आ रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप 12 लगन के जो जातक हैं, लेकर मेष लगन से और मीन लगन तक, उन पर बुध ग्रह के राशि परिवर्तन होने के बाद उन सभी पर पड़ने वाले प्रभाव, किस किस क्षेत्र में किस किस राशि के लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, बुध क्या दे कर जाएंगे, हमने बहुत ही डिटेल में इसकी चर्चा आपके साथ की है। मेरे प्रिय साथियों, ये प्रोग्राम आज का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज हैं वे भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।